नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल किया लॉन्च। अब किसान खुद भर सकेंगे अपनी फसल के नुकसान का ब्यौरा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, पानी पर सियासत न करे दिल्ली सरकार। सीएम मनोहर लाल ने आप पार्टी को दिल्ली को दिए जाने वाले पानी पर सियासत न करने की दी नसीहत। 74 साल की उम्र में विद्यार्थी बने हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। सहपाठी बने एडीसी हिसार जीजेयू में लिया दाखिला। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें अब किसान अपनी फसल के नुकसान का ब्यौरा खुद भर सकेंगे। चंडीगढ़ में पोर्टल की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कई बार राजस्व विभाग द्वारा खराब फसल के लिए आंकलन का मिलान नहीं हो पाता था, इसलिए किसानों को यह सुविधा दी गई है। अब किसान अपनी खराब हुई फसल का ब्यौरा खुद दे सकेंगे, जिससे खराब फसल के सही आंकलन और मुआवजा देने की प्रक्रिया पहले से ज्यादा पारदर्शी और आसान होगी। उन्होंने कहा कि खराब फसल के आंकलन के बाद मुआवजे की राशि चंडीगढ़ से ही सीधे किसानों के खाते में चली जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्थानीय निकाय के लिए एडवर्टाइजमेंट बायलॉज को भी लॉन्च किया और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की आवंटन प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए 5 प्रकार की सेवाओं को ऑनलाइन करने की शुरुआत की। 3 विभिन्न प्रकार की जानकारी आपको दी गई है, जिसमें एक जो सबसे पहले तो किसानों के हित में जो ई कृषि क्षतिपूर्ति के नाते से जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, और दूसरी जो जानकारी हमारे जो आम नागरिक जो HSVP के साथ जुड़े हुए हैं अपने मकानों के नाते से, उनकी तरह तरह की कठिनाइयाँ जैसे आती हैं, तो उसमें से हर चीज़ को कैसे आसान किया जाए, ईज ऑफ लिविंग के नाते से एक बहुत से जो कार्यक्रम चलाते हैं, उसी में से ये आज 4-5 सुविधाएं जो बताई गई हैं उनके लिए हैं। और जो तीसरा बताया गया एक प्रकार से कमर्शियल कंसर्न जितने हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो अपने किसी भी प्रकार का अपने कार्यक्रम को जनता में पब्लिसिटी के माध्यम से उसको प्रमोट करना चाहता है, तो एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी ये अर्बन लोकल बॉडीज़ के नाते से ये एक पॉलिसी ये दी गई है। तो मोटे रूप से अलग अलग वर्गों के लिए ये तीनों चीज़ें की गई हैं। जहाँ तक ये फसल क्षतिपूर्ति की बात है, हमारे FCR साहब ने सारी चीज़ें बताई हमको कि किसानों को किस प्रकार की कठिनाइयाँ आती थी, किस प्रकार की शिकायतें वो करते थे, और उनकी संतुष्टि करना बहुत ज़रूरी होता था। फिर बाद में पटवारी लेवल पर, तहसीलदार लेवल पर, DC SDM वो सब लगते थे, तब जाकर के कुछ संतोष हो पाते थे, कुछ नहीं हो पाते थे। अब उनकी अपनी पार्टिसिपेशन, क्योंकि समाज में हमेशा संतुष्टि का फैक्टर तब बढ़ता है जब लोगों की अपनी पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा कराई जाए। तो किसान की पार्टिसिपेशन हो जाएगी, उसको भी पता रहेगा कि मेरा नुकसान जो मैंने लिख के दिया था, या बाकी जो कृषि विभाग नहीं तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनके लोगों के द्वारा कितना कितना उसमें एसेस किया गया है, और उसमें फिर जहाँ कहीं ज़्यादा अंतर आएगा, एम्बिग्युइटी ज़्यादा होगी, तो उसका रीअसेस करने का भी काम वो वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा। लेकिन फाइनल जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर SDM और डिप्टी कमिश्नर उनके लेवल पर जो हो जाएगा, वो उसका मैक्सिमम संतुष्टि इसकी होगी, ऐसा हमको लगता है। तो ये एक कार्यक्रम आपको दिया गया। फसल नुकसान के जैसे अलग अलग स्लैब होते हैं, वो सारे अलग अलग मुआवजा उसके हिसाब से होगा। तो उन स्लैब में जैसे पहला स्लैब है 0 से लेकर 24% तक, दूसरा 25 से 32%, 0 से 24% का कोई मुआवजा दिया नहीं जाता है, ऐसी पॉलिसी है। 25 से 32 में जितना मुआवजा मिलता है, फिर 33-49, 50 से 74 और 75 से 100%। ये मुआवजा ये अधिकांश उन्हीं किसानों के लिए उपयोगी होगा जिन्होंने अपना फसल बीमा योजना, जो प्रधानमंत्री जी की फसल बीमा योजना है, उसमें अपना बीमा नहीं कराया है, जिनको सरकार सहायता करती है। तो ऐसे वर्ग के लिए ही ये एक महत्वपूर्ण जो विषय है, ये अपने सामने आपको ये एक मिलेगा।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली को दिए जाने वाले पानी पर सियासत न करने की नसीहत दी है। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आम आदमी पार्टी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि दिल्ली का पर्याप्त पानी दिया जा रहा है। दिल्ली ने 3 नए जलघर बना दिए हैं, जिससे वजीराबाद और हैदराबाद में पानी का लेवल कम होता है। मुनक से 1000 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है और हम पानी की बचत के उपाय कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में पानी की कमी को पूरा करना उनकी भी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के साथ अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली डबल रोल निभाकर पंजाब से हरियाणा को पानी दिलाने का काम करे तो वह दिल्ली को और पानी देने के लिए तैयार है, लेकिन अपने लोगों को प्यासा नहीं रख सकते। दिल्ली में पानी को लेकर जल संसाधन मंत्रालय और अपर यमुना बोर्ड संतुष्ट है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी राजनीति ना करे, नहीं तो हम बड़ी राजनीति कर सकते हैं। शरारतपूर्ण समाचार मीडिया में डाला जाता है वो दिल्ली को पानी की आपूर्ति। दिल्ली की पानी की आपूर्ति मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आज से यानी 1996 में आज से 26 साल पहले जो समझौता उससे पहले हुआ था उसमें भी 330 क्यूसेक पानी बढ़ा दिया था। पहले ये 719 क्यूसेक था। सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन लगाई थी कि 2 रिजर्वायर हैदरपुर और वजीराबाद ये 2 रिजर्वायर जो हैं ये हमेशा फुल रखने हैं, तो ये 1050 क्यूसेक देने से लगातार ये पूरा होते रहेंगे। दिल्ली ने क्या किया है कि इसके बजाय उन्होंने अपने नए रिजर्वायर भी बना लिए हैं और वो हमारे इस पानी को नए रिजर्वायर में ले जाते हैं। हमारी दायित्व है 2 रिजर्वायर को पूरा रखना। जब वो पानी को डाइवर्ट करेंगे, वो द्वारका भी डाइवर्ट करते हैं, ओखला डाइवर्ट करते हैं, बवाना डाइवर्ट करते हैं, तो 3 नए वाटर वर्क्स उन्होंने बनाए, जिसके कारण से वहाँ हैदरपुर में और दूसरा वजीराबाद उसमें पानी का लेवल कम होता है। स्वाभाविक है पानी पूरा वहाँ नहीं पहुँचाएंगे तो वो तो कम हो गई। हमारी जिम्मेदारी है उन 2 रिजर्वायर्स को फुल रखना। और वो जो है मुणक से हम जो 1049 क्यूसेक देते हैं, पहले भी देते हैं, आज भी दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। हालांकि हमारी अपनी कठिनाई भी बहुत है, लेकिन हम अपनी कठिनाई को कैसे पूरा करेंगे जिम्मेदारी उनकी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी जितनी हम पूरा करेंगे। अपने यहाँ पानी की बचत कैसे की जाए इसके तरह तरह के योजनाएं बना रहे हैं। धान को कैसे हम कम बुआई कराएं, धान को न बोने के बदले में 7000 रुपये का हमने 1 एकड़ का मुआवजा भी दिया है। इससे सैकड़ों करोड़ रुपए हमारा खर्च आ रहा है। और हम अपने यहाँ पानी को रिचार्जिंग के बहुत से ऐसी व्यवस्थाएं की हैं, ट्यूबवेल्स लगाए हैं, तो इन सब चीज़ों को कर रहे हैं। माइक्रो इरिगेशन का बहुत बड़ा बजट हमने बनाया है ताकि खेती में पानी कम लगे। तो हम अपनी व्यवस्थाएं अपने पानी की मैनेजमेंट से ही ये सब हम कर रहे हैं। तो दिल्ली के जो लोग बार बार ये कहते हैं पानी की कमी, हमारा कहना पानी की कमी अगर पूरा करना है तो ये जिम्मेदारी केवल हरियाणा की नहीं है, ये उनकी अपनी भी है। उनकी अपनी क्यों है कि अभी सबसे पहले तो केवल दिल्ली था, तो दिल्ली के नाते उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। अब उनके साथ पंजाब आ गया है और पंजाब और हरियाणा इनका एक विवाद आज का नहीं है, वर्षों का है। अगर उस विवाद को ख़त्म करते हैं और हमें पानी जितना हमारा है 3.5 MF पानी हमको पूरा मिल जाए, SYL की नहर बन जाए, हांसी बुटाना को चालू करवा दे, तो मैं वादा करता हूं कि और भी पानी हमको देना पड़ेगा तो उनकी डिमांड पर पानी हम दे देंगे। लेकिन अगर हमें पानी नहीं मिलेगा, हम अपने यहाँ लोगों को प्यासा मार करके और उनको पानी की आपूर्ति करें, ये न्याय नहीं। इसलिए मैं उनसे निश्चित रूप से कहूँगा कि अब उनका जो रोल है वो डबल रोल हो गया, तो डबल रोल को और वो निभाएं और हमें पंजाब से पानी पूरा दिलाएं। हम उनका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक वर्तमान उनकी बार बार शिकायत जो करते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, कभी हाई कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर जितनी अपनी एजेंसीज को ये चेक कराया है तो उनको संतुष्टि पाई है कि नहीं, हरियाणा को जितना पानी देना चाहिए वो दे रहे हैं। अपर यमुना बोर्ड इन्होंने इसकी पुष्टि की है कि दिल्ली को जो है उनके हिस्से का पूरा पानी मिल रहा है। इसी प्रकार से हमारा जो मंत्रालय है जल संसाधन मंत्रालय, उन्होंने अपनी टीम भेजी, उन्होंने भी पाया कि हरियाणा जितना पानी दे रहा है उतना दे रहा है। इसलिए पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके ऊपर राजनीति न करें, ऐसा मेरा उनसे निवेदन है। राजनीति वो करेंगे तो हम उनसे बड़ी राजनीति कर लेंगे, हम पीछे नहीं रहेंगे। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जीजेयू में दूरस्थ शिक्षा निदेशालय की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि आए हुए थे। राज्यपाल आए तो मुख्य अतिथि बनकर थे, मगर वह विद्यार्थी बनकर लौटे हैं। समारोह में ही उन्होंने हिसार के जीजेयू में दूरस्थ शिक्षा के MBA HR कोर्स में दाखिला लिया। उनके साथ उनके ADC मेजर जसदीप ने भी दूरस्थ शिक्षा विभाग में दाखिला लिया है। अब राज्यपाल और उनके ADC दोनों एक तरह से सहपाठी हो गए हैं।
हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भी बन गए हैं और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने जीजेयू के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के तहत एमबीए एचआर कोर्स में दाखिला लिया है। राज्यपाल 2022-23 के नए शैक्षणिक सत्र के पहले विद्यार्थी भी बन गए हैं जिन्होंने एमबीए एचआर कोर्स में सबसे पहले दाखिला लिया है। इसके अलावा एडीसी जसदीप एमबीए एचआर कोर्स में दाखिला लेने वाले दूसरे विद्यार्थी हैं। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देश की एक ग्रेड विश्वविद्यालय है जिसमें 11 राज्यों के विद्यार्थी यहां से पढ़ाई कर रहे हैं। दुबई के शेख मजीद राशिद अल मुल्ला के सचिव शेख कबीर ने गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की। लोक निर्माण विश्राम गृह में आयोजित जनता दरबार में सचिव शेख कबीर ने गृह मंत्री विज को फोटो के साथ प्रशंसा पत्र भेंट किया और शेख ने हरियाणा के व्यापारियों को उनकी कंपनी मैजेस्टिक इन्वेस्टमेंट के माध्यम से व्यापार की पेशकश की। वहीं शेख कबीर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की कार्यप्रणाली से खुश नजर आए। Anil Vij from Sheikh Majid Rashid Al Malla. Sheikh, he have very good relation with Mr. Anil Vij because he was so sick and the doctor told him not to travel to Dubai, but still he traveled there and Sheikh really he admired and Sheikh felt he is doing the great work for the community here, serving the people, living very low profile life. So, mashallah, Sheikh want to congratulate him and Sheikh want to shake hand with him. So if the people they want to do the work here, we are there, Majestic Investment, and we are there to support you. UAE is very secure country and you can work there, you can come there, and I want to thank you for his hospitality. Mashallah, he's doing really a fantastic job here in Haryana. हरियाणा विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का विशेष महत्व है। एक शिक्षित व स्वस्थ युवा अच्छे समाज का निर्माण करता है जिसमें राष्ट्र निर्माण को दिशा मिलती है। व्यायाम करने से शरीर ऊर्जावान रहेगा जिससे किसी भी कार्य को करने में मन लगेगा। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने टोहाना विधानसभा क्षेत्र के अनेक गाँवों में करोड़ों रुपए की लागत से बने लाइब्रेरी व जिम का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया। कैबिनेट मंत्री ने गांव मानी में लाइब्रेरी, गांव मेयोद कला, गांव तलवाड़ी व गांव करंडी में जिम, गांव साधनवास व गांव चांदपुरा में लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने वार्ड नंबर 1 टोहाना में पंचायत भवन का भी उद्घाटन किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ई लाइब्रेरी के लिए उन्होंने अपने सुझाव को मुख्यमंत्री मनोहर लाल व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के समक्ष रखा। इसमें हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया कि पूरे प्रदेश में प्रत्येक गाँव में अब ई लाइब्रेरी बनाई जाएगी। आज हमारे हल्के के बहुत से गाँवों में ई लाइब्रेरी और जिम का उद्घाटन किया है। हमारी मेवनकला, तलवाड़ी, साधनवास, चांदपुरा, करंडी, इन गाँवों में ई लाइब्रेरी और हमारा जिम है उनका उद्घाटन किया ताकि ई लाइब्रेरी से आधुनिक शिक्षा हमारे गाँव में बैठे हुए हमारे बच्चों को मिल सके और जिनसे बच्चे अपने हेल्थ की तरफ उनका ध्यान बने। और जो आज ये कृति नशे के रूप में जो पंजाब में बहुत बड़ी समस्या बन चुकी थी, आज वो हरियाणा की तरफ हमने कदम बढ़ाई थी ताकि बच्चे उससे बच सके और हेल्थ के प्रति अवेयर हों। इसलिए आज हमने जो प्रपोजल हमारी हरियाणा सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में लेकर आई थी उसकी शुरुआत हमारे टोहाना करके मैंने कुछ गाँव से किया है। जितनी पुरानी बिल्डिंग थी आने वाले महीने 2 महीने के अंदर हम टोहाना में भी उन बिल्डिंगों में दोनों सुविधाएं देने का काम करेंगे, साथ में महिला संस्कृति भवन बनाने का काम करेंगे और साथ में पूरे हरियाणा में इसको वार्ड लेवल पर चलाकर 3 महीने के समय में हमने टारगेट दिया है माननीय मुख्यमंत्री से पूरे हरियाणा का जो 1000 से ऊपर की लाइब्रेरियाँ और करीबन 1000 के आसपास जिम और 500-700 के आसपास हमारे जो महिला संस्कृति भवन बनेंगे उनका माननीय मुख्यमंत्री से हम बनाने का काम करेंगे। हरियाणा सरकार के सुपर 100 कार्यक्रम के तहत चयनित बच्चों को निशुल्क कोचिंग दी जाती है। अगले बैच के लिए बच्चों का रजिस्ट्रेशन 15 मई से शुरू हो चुका है। अंबाला में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले छात्रों का लेवल 1 एग्जाम 4 जून को होगा और पिछली बार अंबाला के 7 छात्र सुपर 100 में चयनित हुए थे। अंबाला शिक्षा विभाग इस बार ज्यादा बच्चों का चयन होने का दावा कर रहा है। हमारे पास नया शेड्यूल जारी हुआ 2022 और 24 के बैच के लिए। इसकी जो रजिस्ट्रेशन है लेवल 1 का जो एग्जाम है 4/6/22 को होगा, 4 जून 22 को। इसकी रजिस्ट्रेशन 15 मई से लेकर 31 मई 2022 तक होनी है और उसके बाद इसका जो लेवल 1 का रिजल्ट है वो 20/6/22 को आएगा और फिर लेवल 2 का जो रिजल्ट है वो 10/7 को होगा और इस तरह से ये पूरा जो कमेंसमेंट है जो क्लासेस होंगी लेवल इसकी सुपर 100 की वो 15/7/2022 से। इसमें हमारे 11th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए ये हो जाएगा
परसेंटेज का इसमें जो क्राइटेरिया हमारे लेटर के अनुसार दिया है वो इसमें कवर रहेगा। सुपर 100 हमारे उन बच्चों के लिए है, जैसे हमारे इसमें 4 सेंटर हैं, उन पे हम जो बेस्ट हमारे बच्चे होते हैं स्क्रीनिंग करने के बाद उनको वहाँ कोचिंग दी जाती है। जो बच्चे हमारे MBBS नीट में जाते हैं या एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जाते हैं इंजीनियरिंग के लिए, मेंस अपना JEE मेंस और JEE एडवांस के लिए, उसके लिए तैयारी करवाई जाती है सरकार की तरफ से बच्चों को। अब इसमें 400 के लगभग बच्चे हैं टोटल, वो जाएंगे इसमें अलग अलग। अब कितने सिलेक्ट कहाँ किस जिले के होते हैं वो एक अलग, वो उसकी मेरिट के ऊपर निर्भर करता है। रायपुरानी कस्बे के गांव गड़ी कुटाहा में नए जलघर बनने के काम शुरू हो गया है और नए जलघर की शुरुआत से पहले जजपा के युवा प्रदेश सचिव अमित सैनी, जजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष देव खान, स्पोर्ट्स सेल जिलाध्यक्ष बिट्टू बंगवाली व BC सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष राय सिंह ने भूमि पूजन कर व नारियल फोड़कर कार्य का शुभारंभ करवाया। इस मौके पर अमित सैनी ने बताया कि यह जलघर हरियाणा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की बदौलत हमें मिला है, जिसे बनाने में लगभग 20 लाख का खर्चा आएगा। नए जलघर बनने से गांव में आ रही पानी की समस्या जल्द ही खत्म हो जाएगी। जलघर को मंजूरी देने के लिए उन्होंने डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला का धन्यवाद किया। मैं दुष्यंत जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि गड़ी कटाहा में एक ट्यूबवेल लगा करके, जिसके पानी की बहुत समस्या थी, इन लोगों की इस पानी से ट्यूबवेल लगने से बहुत समस्या दूर होगी। मैं दुष्यंत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अजय टोला जी का करता हूं, और पार्टी JJP का, मैं जो हमारी पार्टी JJP है, मैं उसका अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष हूँ। जिलाध्यक्ष के नाते होने के कारण मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दुष्यंत चौधरी का, कि भी जो भी यहाँ पे गड़ी कुटाहा में मतलब 20 लाख रुपए की योजना राशि देकर ये ट्यूबवेल देने का काम किया, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अंबाला शहर बलदेव नगर में बेटर मूवमेंट आयुर्वेदिक स्पा के नाम से चल रहे स्पा सेंटर में बलदेव नगर पुलिस ने छापेमारी की और वहां से 3 युवकों व 3 युवतियों को काबू किया है। बलदेव नगर पुलिस को लगातार चल रहे स्पा सेंटर के बारे में सूचना मिल रही थी, लेकिन आज सूचना पुख्ता होने के बाद SHO गौरव की अध्यक्षता में टीम ने छापेमारी की। SHO गौरव ने बताया कि स्पा सेंटर के नाम पर गलत एक्टिविटी चल रही थी। पकड़े गए युवकों व युवतियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। बेटर मूवमेंट के नाम से एक स्पा सेंटर है बलदेव नगर में, और जिसमें कि स्पा सेंटर के नाम से वो चल रहा है, लेकिन उसमें इमोरल कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो उसी को हमें जो इन्फॉर्मेशन थी हमारी, वो मेरे विश्वास के लायक थी। उसी पे आज एक टीम का गठन किया गया था और उसने वहाँ पे रेड की थी। रेड करने के बाद हमें वहाँ से कुछ आपत्तिजनक चीज़ मिली और उस पर हमने वहाँ से जो वहाँ पे कुल 3 लड़के और 3 लड़कियों को वहाँ से काबू किया है, और जिनके खिलाफ हमने कंसर्न जो हमारे सेक्शन है उनमें हमने FIR रजिस्टर कर दिया। तो कहाँ के रहने वाले वो हम आपको अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, उनका एड्रेस और नाम वगैरह वो बाद में तक। पिछले 1 माह से भयंकर गर्मी व लू के थपेड़ों को सहन कर रहे लोहारू व आसपास के क्षेत्र के लोगों को शुक्रवार देर रात व शनिवार सुबह आए तेज अंधड़ व धूल भरी आंधी से गर्मी से कुछ राहत तो मिली, परंतु तेज आंधी के कारण क्षेत्र में अनेक स्थानों में मुख्य मार्ग पर हरे पेड़ टूटकर गिर गए, जिस कारण प्राकृतिक संपदा को भारी नुकसान हुआ। वहीं अंधड़ के कारण बिजली तारों में फॉल्ट आने से रात भर बिजली गुल रही, जो सुबह करीब 10 बजे बहाल हो पाई। साथ ही अंधड़ से अनेक दुकानों के टीन शेड भी उड़ गए। लोहारू भिवानी मुख्य मार्ग पर गांव टोडा ढानी व सिंघानी के आसपास जहां हरे पेड़ गिर जाने के कारण यातायात अवरुद्ध हो गया। कड़ी मुशक्कत के बाद JCB की सहायता से टूटे हुए पेड़ों को मार्ग से हटाया गया। निरंतर बढ़ रहे तापमान के कारण बेजुबान पक्षियों को भी पानी की जरूरत होती है। ऐसे समय में बेजुबान पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करना बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। यह बात लोहारू स्टेशन अधीक्षक JP गुप्ता ने प्रयास से कोशिश सामाजिक संगठन द्वारा चलाए जा रहे परिंदों के लिए परिंदा अभियान के अंतर्गत लोहारू रेलवे स्टेशन पर पक्षियों के लिए सकोरे रखते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव का खाद्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका है और किसी भी जीव की संख्या कम ज्यादा हो जाए तो पर्यावरण पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि हमें जीवों के संरक्षण व पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV।